मेरे अनमोल बच्चे, पूरे दिल और आत्मा से सुनो और मेरे साथ अपना गहरा अनुरोध साझा करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बोझ है। जब ये शब्द तुम तक पहुंचते हैं तो तुम्हारी चिंता कम हो जाती है। जब तुम महसूस करते हो कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो तुम्हारा दर्द खुल रहा है। मैं हूं। बस के लिए प्यार का रास्ता तैयार करना आप एक ऐसा मार्ग है जो विशिष्ट रूप से आपका है, अनुग्रह और आशीर्वाद से भरा है। इस मार्ग में अप्रत्याशित दयालुता के क्षण शामिल हो सकते हैं, नए अवसर जो आनंद लाते हैं और चुनौतियों से उबरने की शक्ति देते हैं। यह उन लोगों से भरा है जो आपका समर्थन करेंगे और ऐसे अनुभव हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देंगे। क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम यह जान सकता है कि मैं आपके रास्ते को सुचारू करने और बाधाओं को दूर करने से पहले चला गया हूं। मेरी इच्छा है कि आप इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए चलें और छोटी छोटी खुशियों से लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों तक हर पल में मेरी उपस्थिति महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आपका संघर्ष खत्म हो, आपकी आत्मा को शांति मिले और आपका दिल शांति से रहने पर ध्यान केंद्रित करे, उदासी और निराशा को दूर करें और मेरे प्यार और शब्दों से आपको आराम मिले। तब भी जब आप खुद को संघर्ष से घिरा हुआ पाते हैं, मैं आपके साथ हूं। मेरा प्यार आपकी भेड़ का खेत है और मेरा ताकत आपकी शरण स्थली है। आप नहीं होंगे। उन लोगों को हरा दिया जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे सफल नहीं होंगे और आपके रास्ते में जो बाधाएं उन्होंने डाली हैं वे टिक नहीं पाएंगी। मैं आपका रक्षक हूं और मैं किसी भी चीज को आप पर हावी नहीं होने दूंगा। आपका दिल मेरा है और मैं आपसे इसे मेरे शब्दों से भरा रखने के लिए कहता हूं, आशा और विश्वास की, ताकि आपकी ताकत कभी न डगमगाए। मेरे वादों के साथ आपके विचार उन्हें आपके लिए साहस और दृढ़ संकल्प का एक निरंतर स्रोत बनने दें। दुख या भय को हावी न होने दें। अपने मन को आपके लिए मेरे उद्देश्य और उन अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप विश्वास और साहस के साथ प्रत्येक कदम उठाते हैं। मेरे पास प्रतिभाएं हैं आपके भीतर रखा है और वे चमकने के लिए हैं। आप सक्षम हैं और मैं आपको इन उपहारों का उपयोग अच्छे के लिए करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। चाहे वह दूसरों के लिए आपकी करुणा हो, प्रेरित करने की क्षमता हो या कठिनाई के समय में आपकी ताकत हो। क्रोध या निराशा न होने दें। अपनी ताकत चुराओ। मैं जानता हूं आपके द्वारा उठाए गए बोझ भारी लग सकते हैं, लेकिन वे मेरे नियंत्रण में हैं। हर बोझ, हर चुनौती और हर डर जो आपके दिल पर हावी है कुछ ऐसा है जिसे मैं संभाल सकता हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है और मेरा इच्छा तुम्हें फलते फूलते देखने की है। इसलिए उठो, हार मत मानो, साहस रखो और पूरे दिल से मेरी बात और मेरे प्यार को थामे रहो। यह जान लो कि जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तब भी मैं तुम्हें थामे हुए हूं और मैं तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी ले जाऊंगा। आशा के साथ आगे देखो, इनकार करो। क्रोध या नकारात्मकता को अपने विचारों पर हावी होने दें, बजाय उसे भरने दें। आपका मन भविष्य की कल्पनाओं के साथ मैंने आपके लिए आशाओं और प्रकाश से भरे भविष्य की योजना बनाई है, क्योंकि मैं पहले से ही आपके संघर्षों को हल करने के लिए काम कर रहा हूं। यहां तक कि जो असंभव लगते हैं, अब समय आ गया है कि आप उस ताकत को अपनाने के लिए फिर से खड़े हों जो मैंने आपको दी है। यह मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें नई ताकत मिलेगी। वे विश्वास की ऊंचाइयों से उठे हुए चील की तरह पंखों पर उड़ेंगे, जो मेरी महिमा से मिलने वाली जीत से घिरे होंगे। हालांकि जीवन की परीक्षाएं अचानक और बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे निश्चिंत हो सकते हैं। अब हो रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे और अब आप बहुत अच्छे हो गए हो। आपकी अहमियत को बहुत ज्यादा समझी जा रही है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप वन एंड ओनली है। आपकी तारीफों की पुल बांधी जा रही है। आप बहुत अच्छे हो गए हो, बहुत सच्चे हो गए हो। अब जो आपकी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, आप समझ लीजिए फर्ज से अर्श तक का सफर पूरा कर रहे हैं। तो अब से वो आपके सो कॉल्ड फैमिली, वो आपके सो कॉल्ड करीबी रिश्तेदार, वो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे ना, जो आपको एक टाइम पर पूछते भी नहीं थे,
जो आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको इग्नोर करके चले जाते थे, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते थे। तो जो मुझे लग रहा जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, आज ना उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सीरियसली गाइस, जिनके लिए भी ये मैसेज आया है ना, था लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। वो लोग जिन्होंने आपकी मतलब कभी भी कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकद्र करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके बारे में मतलब कभी भी ना इन्होंने एक अच्छी सोच नहीं रखी, हमेशा नेगेटिव सोच रखी, कह सकते हैं हीन भाव इन्होंने बहुत ज्यादा आपके प्रति रख। क्योंकि आप ना उस टाइम पर ये पास्ट की एनर्जी मैं यहां पर कैच कर रहा हूं, उस टाइम पर ना आप इतने लेवल अप नहीं थे, आप अपनी लाइफ में इतने ऊंचे पद पर नहीं थे, अच्छी कंडीशन नहीं थी आपकी, और कुछ फाइनेंशियल इशू आपके चल रहे थे, लेकिन आप लोग खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग भीख मांग रहे थे, जितना भी आप लोग कमा रहे थे, लेकिन आप खुश थे, 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाते थे। लेकिन आप हाँ इतने ज्यादा लेवल अप नहीं थे, इतने ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, इतने ज्यादा मतलब करोड़पति अरबपति नहीं थे, लेकिन हाँ आप लोग खुश थे, अपनी फैमिली में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, खुश थे, इज्जत थी आपके जीवन में, आपके लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वहीं पर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे सो कॉल्ड फैमिली थे जो ना आपको मतलब हीन भाव से देखते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये अच्छा खाना नहीं खाते। छोटी सोच, मतलब उनकी छोटी सोच बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही थी। तो आज जब आपकी स्थिति में ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, सीरियसली गाइस, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच, मैं आपके पास्ट में इतना ज्यादा घुसना नहीं चाहती, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बस इतनी आई है कि आपके पास पैसा नहीं था, एक स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्टफुली लाइफ जी रहे थे, बहुत इज्जत थी आपकी। 2 वक्त की रोटी भीख मांग के नहीं खाते थे, आप अपनी 2 वक्त की रोटी आप मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे और खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि रो रहे थे, बहुत ज्यादा बिलक रहे थे। आप बस ऐसे लोगों को देखते थे कि इतनी मतलब आज की सदी में भी इतने छोटे लोग की सोच होती है कि गरीब होते हैं, अमीर लोग के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, गरीब लोग के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ऐसे छोटी सोच लोगों के साथ आप रहना पसंद भी नहीं करते थे, आप उनसे थोड़ा कट के ही रहते थे। तो मुझे समझ नहीं आता इतनी गंदी सोच लोग के लोग जीते कैसे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत गंदी थी। ये लोग आपसे ज्यादा बात नहीं करते थे, मतलब ये लोग समझते थे अगर आपसे ज्यादा बात किया तो लोग समझेंगे। इनके रिश्तेदार हैं ऐसी सोच के लोग। तो आज मैं आपने ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, आपके मतलब पास्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपकी लाइफ में ना सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, मैं ज्यादा इस चीज को नहीं मतलब घुमाना चाहता हूं। सीरियसली आज आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुश हैं, और आज मैं आपकी एक अलग पोजीशन देख रहा हूं, एक अलग स्टैंडर्ड देख रहा हूं, एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि लेवल है आपका, और आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा खुश हैं। पास्ट में भी आप लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी, आप लोग वाइब्रेशन में थे, लेकिन अब आप लोग और ज्यादा अपने मतलब लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऊंचा मतलब ऊंचे की ओर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनहैंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और आप लोग बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, अच्छी फैमिली से हैं आप लोग। तो आप लोग छोटा बड़ा जात पात नहीं देखते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा ये सब देखते हैं, आज वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आज वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने अराउंड रखना चाहते हैं। मतलब मक्खी की तरह कहते हैं ना कि शहद पर मक्खी कैसे भिन्न भिन्न करने लगता है, सेम वही चीज आज वो स्थिति आ चुकी है, क्योंकि आपकी लाइफ में परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। हो सकते हैं आपको लेडी बर्ग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपकी फैमिली का, आपका यहां पर मुझे 44 भी दिखा है, आप लोगों का लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेडी बर्ग हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है, YouTube 1 दिखने वाला है आने वाले टाइम में। और यहां पर जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को लेडी बग दिख रहे होंगे। ओके, आपको छिपकलियों दिख रही है, आपको मेंढक दिख रहे हैं, आपको आउस दिख रहे हैं, आपको ब्लैक कलर की कैट काली बिल्ली दिख रही है। तो ये साइन आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में अपार धन के योग्य बन रहे हैं मां।
लक्ष्मी के अमा, लक्ष्मी आगमन का योग बन रहा है। माँ, लक्ष्मी आपके घर में साक्षात आने वाली है। वो भी अकेले नहीं, अपने पतिदेव के साथ विष्णुप्रिय नाम ही है। उनका पूरा नाम है विष्णुप्रिय महालक्ष्मी। वह आपके घर में आने वाली है अंधन। लक्ष्मी आपके घर में, मैं देख रहा हूं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी फैमिली पर, एक आप पर ही नहीं। आज की डडिंग में यह बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं, एक आप पर ही नहीं, यह कृपा बरसने वाली आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी आपके लव वंस हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनको आप खुश देखना चाहते हो अपने जीवन में, जिनको आप अपने जीवन में तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहने, माँ बाप, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले। मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं आप लोगों को ना, या आपके घर में किसी को अवार्ड मिल सकता है। पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए कहते हैं ना, सम्मानित किया जाता है, सेम वही चीज यहां पर आ रही है। तो मैं आप लोगों का स्टैंडर्ड हैंड इन हैंड्स करते हुए देख रही हूं। बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा आपकी एक रूटीन आपका चेंज होने वाला। गाइस सीरियसली एक यहां पर यह भी मुझे दिखा है, लेकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है जो इच्छा आपने मांगा है। मुझे लगा रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वह इच्छा बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि उस इच्छा, वो जो इच्छा आपने मांगा था, वह परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। तभी आपको दिखने वाला है। हो सकता है दिख रहा होगा, तो मुझे यहां पर दिख रहा है। आपकी फैमिली में किसी तरह का अवार्ड आ सकता है, किसी को सम्मानित किया जा सकता है, पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। हो सकता है आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अंड पड़ी हुई है और वह आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा लेवल अप, आपका जो एक लेवल है ना, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां पर मुझे, ओ माय गॉड, सीरियसली डिवाइन, थैंक यू सो मच, यहां पर मुझे डबल एड दिखा है। आप अपना लेवल खुद बढ़ा रहे हो। आपका जो लेवल है ना, वह बहुत ज्यादा, मैं शब्दों से आपको बता नहीं सकती हूं। थोड़ा आज मैं सीरियस हूं, क्योंकि बहुत सीरियस यहां पर आया है। जो मैसेज यहां पर मैं रिसीव कर पा रहा हूं, मैं गाइस सीरियसली आपको बता नहीं सकते। मेरे घूस फूम हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे टन स्लिप हो रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों ने ये देखा होगा, मैं बोलना सही चाहती हूं, लेकिन वो टन स्लिप के कारण, क्योंकि ऐसी एनर्जी जब भी आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से वाइब्रेट होने लगता हूं पूरी तरह से। तो यहां पर परमपिता परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बसने वाला है। हां, तक कि मैं आपके ऊपर तो देख ही रहा हूं। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली आपके घर परिवार पर, आपके भाई, आपके बहनें, मां बाप, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। परमपिता परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाले हैं। 96 एंजल्स नंबर दिखाए हैं मुझे। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी ना, उस टाइम पर भी आप लोग खुश थे, और यही कारण है कि उस टाइम पर आप लोग इतने ज्यादा थे। और अब जो आपका लेवल बढ़ा है ना, मैं यहां पर आपके लेवल को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत छोटे हैं। ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको यहीं पर रोकना नहीं चाहते हैं, यहीं पर ठहराना नहीं चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, यस डेफिनेटली, 1 मिनट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है कहीं पर, बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर हो सकता है आपको मिले। डिवाइन जो है वह बहुत ज्यादा, मैं यहां पर यह चीज बहुत देख रहा हूं। आपके जो एंसेट है, आपके जो पूर्वज है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है, और वह आपको यह वार्निंग दे रहे हैं। जो सो कॉल्ड के लोग हैं ना, जो एक टाइम पर एक्चुअली मैं आपके साथ ही नहीं देखती हूं, यह भेदभाव करते थे, ये सबके साथ, ये ऐसे लोग थे। हो सकता है ये थोड़े अच्छे फैमिली से हो, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है ना गाइस, सीरियसली इनका स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि क्या ही बोलूं आप में।
मुझे कुछ इनके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन इनको बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं। तो ये इंसान, ये जो व्यक्ति है ना, अब आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी मदद मतलब यह चाहते हैं। लेकिन आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं करनी है। इनकी जो हरकत थी ना, वह माफी के लायक नहीं है। और आपके जो एनसीओ, माय गॉड, सीरियसली गाइस, कच्चा ही इन्हें चबाना चाहते हैं। ये लास्ट वार्निंग इनको मिली है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है कि ये आपके जीवन में वापस आ रहे एक चीज। और मैं पर आपको लोग को बताऊं, ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। आपकी जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, सीरियसली ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एक टाइम पे ये बातें करते थे कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप बहुत ज्यादा मतलब छोटी सोच रखते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं आता, आपको मतलब ज्यादा मतलब हाई डिग्रीज, यह सब मतलब आपको कुछ इन सब का कोई ज्ञान नहीं आपको। लेकिन आज यही लोग इतनी ज्यादा आपके बारे में बातें कर रहे, इतनी ज्यादा आपके बारे में बातें कर रहे, चर्चा कर रहे हैं कि समझ लीजिए आप ना इनके नजरों में भगवान हो चुके हो गाइस, सीरियसली। क्योंकि यह चाहते हैं, और ये उन लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो लोग आपको आकर बताएंगे भी आने वाले टाइम में कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी मतलब बातें करी है जिससे आपका दिल थोड़ा खुश हुआ हो, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन कि ये बस दिखावा है आप तक, मतलब पहुंचने का एक जरिया। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने ना इनकी हरकतों को भांप लिया था, इनको समझ लिया था कि ये कितने छोटे सोच के लोग हैं ये, और आपको कोई शौक भी नहीं था। जहां तक मैं कहूं, आपको कोई शौक नहीं था इनके साथ रहने का, इनसे बातें करने का, इनसे मिलने जुल का। आप समझ चुके थे कि बहुत छोटे साइड की सोच है इनकी, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटी है, बस नाम के लिए। इनके पास थोड़े पैसे हैं तो उस चीज का घमंड है, लेकिन सोच बहुत छोटी है इनकी, जिस वजह से आपने इनसे कभी कोई रिश्ता रखा भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह आपकी फैमिली के ही मैं यहां पर पूरी तरह से देख, ये कोई फैमिली का ही इंसान था। लेकिन आज जब इनके जीवन पे पहाड़ टूटा, या हो सकता है टूटा भी ना हो, खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे ये लोग दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रॉफिट है आपसे दोस्ती करने से, आपसे मेल झोल रखने से। कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपके साथ रहने से, आपके अराउंड रहने से, या कुछ तो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, कुछ पार्टनरशिप मुझे यहां पर दिख रहा है। हो सकता है ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे इनका मुनाफा बहुत ज्यादा तेजी गुना से बढ़ सकता है। बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आपका हो ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधा आपके घर पर पधार सकते हैं। उस टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं था, जो हाई डिग्रीज नहीं थी, डिग्रीज नहीं थे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तब ये लोग आपके बारे में बहुत मतलब बातें करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और आज जब आपका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है, तो आज ये लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मतलब आपको अप्रोच, मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से ना, ये लोग आपको अप्रोच जरूर से करेंगे गाइज। या तो किसी लोगों के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, या ये खुद से आएंगे। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस इंसान से दूर ही रहना है, क्योंकि ये मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं गाइज, अपने एफ के लिए। यह तो क्या ही बताऊं, मुझे यहां पर कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो स्वार्थी लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, जो बेसिकली छोटी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर ही रहनी है। ऐसे छोटी लोगों के आपको बिल्कुल भी एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यह बहुत ही खास मैं यहां पर वार्निंग देख रहा हूं जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है। एक मैसेज यहां पर और आया है आपको, जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि आपको साइन मिल रहे हैं, तो हो सकते हैं आपको ना ड्रीम्स में मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पानी पानी तला समुद्र कुआं, लेकिन आपको सपने में पानी बहुत ज्यादा दिख रहे, पानी में मछलियां तैर रही हैं। ऐसा कुछ आपको सपना आ रहा, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद 1-2 दिन बाद आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आए, तो समझ लीजिए पानी जो है वह खाड़ा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा एकदम क्लियर पानी होना चाहिए। अगर ऐसे सपने आपको आएंगे ना या आ रहे हैं, तो ये बहुत शुभ है। आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है आपको।
अगर मछलियां दिख रहा है सपनों में, तब तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो मां लक्ष्मी धन की वर्षा करने वाली है, इतने धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की। यहां पर यह चीज मैंने बार बार सुना है, अपार धन की वर्षा होने वाली है। और आपका जो वीनस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लो रहा है, बहुत ज्यादा। आपका शुक्र बहुत ज्यादा, आपका जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है आप अपने घर में इत्र छीटेपुर में भी अपने कहते हैं ना कि घर का जो होता है एक अलग ही तरह का ना, मतलब एक फ्रीक्वेंसी आपको अपने घर में मतलब हमेशा चाहिए, खुशबूदार। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आप लोग अपने घर में किसी तरह की कुछ इत्र की बोतल आई है। यहां पर इत्र की बोतल दिखी है। हो सकता है कोई इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा हाई नहीं, बहुत मध्यम ज्यादा, मतलब सुगंधित, इतनी ज्यादा नहीं कि जिससे आपको छींके आने लगे, जुकाम होने लगे। बहुत कम मध्यम फ्रीक्वेंसी की जो होती है ना, वह आप अपने घर में अपने आसपास इन चीजों को रखते हैं। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपका जो वीनस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब शुक्र ग्रहण आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और इस वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को, मुझे यहां पर लग्जरियस दिख रहा है, लग्जरियस चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी चीजों को जो शायद आपने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन चीजों को आप अपने घर में, आपका घर ये चीज मैनिफेस्ट कर रहा है। आप अपने घर में हो सकता है बहुत ज्यादा चीजों को, मतलब नीट एंड क्लीन, हर जगह हर तरीके से सलीके से सामान को रखना, स्पेशली फम फीमेल के लिए आ रहा है। आपके घर की फीमेल जो है, मतलब हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना, किचन को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रखना, जहां जो चीजें हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन। आप पहले हो सकता था चीजों को ऐसे ही बस रख देते थे, लेकिन आजकल आपके माइंड में पता नहीं क्या आया है। आप अपने घर में हर एक चीजों को ना बस मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से रख रहे हैं, ऊपर से आप अपने मतलब घर में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, कुछ इत्र कह सकते हैं, कुछ बोतल इत्र का कह सकते हैं, छिड़कने लगे हैं और चीजों को सलीके से रखने लगे हैं, कपड़ों को सलीके से रखते हैं। मतलब मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है, कुछ तो आपने अपने घर में किया। तो आपका जो घर है ना, वह बहुत सारी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है आप अपने घर को बहुत ज्यादा मतलब पूरी से हाई, उसकी एनर्जी को बहुत हाई कर रहे हो। आपके घर की एनर्जी बहुत हाई है और वह बहुत पॉजिटिव होती जा रहा है। हो सकता है आप अपने घर में लवान या धूप भी जलाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो घर है ना, वह बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखा है। अच्छी चीजें मतलब खुशियों को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को। और मुझे यहां पर एक चीज और दिखाए, हो सकता है आप लोग आने वाले टाइम में, या हो सकता है जल्दी ही, लेकिन आपका हो सकता है ये ड्रीम है, कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को कार चाहिए, ठीक है, कार। बेसिकली मुझे यहां पर कार बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है कोई रिसेंटली किसी ने कार खरीदा हो, किसी ने कार खरीदने वाले में कोई सोच रहा हो। मुझे यहां पर प्रॉपर्टी भी दिखी थी। हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या आने वाले टाइम में आप लोग करोगे, खरीदना चाहते हैं। आप लोग के मन में एक डिजायर है, एक ड्रीम है आप लोगों की, और उस डिजायर के लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे, यही कारण है। मैं यहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें, मैंने आज ना बहुत सारी, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यहां पर मैंने क्या नहीं देखा है। यहां पर मैंने घर देखा, यहां पर मैंने कार देखा, यहां पर मैंने स्वयं मां लक्ष्मी को आपके घर पर आते देखा। मां अंधन की आपकी घर में ना बौछार करने वाली है, वर्षा करने वाली है। अंधन लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, वो भी अपने मतलब पतिदेव के साथ। मां विष्णु प्रिय महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है, या हो रही है, या क्या हो चुकी है। तभी इतनी ज्यादा अच्छी चीजें यहां पर मैं कैच कर पा रहा हूं। आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। चेंज आ रहा है आपके घर में। आप अपने घर में, चाहे आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, चीजों को आप लोग रेंट में रह रहे हैं। अपना घर है, लेकिन जहां आप रहते हैं वही हमारा अपना घर होता है। वहां पर आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आपके घर में बहुत ज्यादा, मुझे पूरे परिवार में हैप्पीनेस दिख रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को, मुझे यहां पर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दिखे हैं। गाइस,
मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज ना छोटे बच्चों के लिए आया है। किसी छोटे बच्चे को आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड है, आपकी बेटी हो सकती है, तो उनको अवार्ड मिलने वाला है कोई, या डेफिनेटली मुझे यहां पर दिखा किसी छोटे बच्चे को। आपके घर में, आपका घर में कोई छोटा बच्चा होगा। हो सकता है आप लोग पेरेंट्स हैं, हो सकते हैं आप लोग पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपके भाई बहन के बच्चे जो होंगे, जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत प्यार करते हैं, उनको किसी तरह का अवार्ड मिलने वाला है। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बाजी मारने वाली है, मारने वाली नहीं है, मार ऑलरेडी मार दिया है, और उन्हें किसी तरह का कोई अवार्ड आता है। आपके घर में बेसिकली मुझे आपके घर से ये चीज सुनाई दे रही है, बहुत ज्यादा क्लैपिंग हो रही है, या बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें मैं आपके घर में ऑलरेडी देख रही हूं, जिससे देखो घर का जो माहौल है ना, वो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं कि खुशहाल होता जा रहा है। पीसफुल लाइफ में मैं आपको देख रहा हूं, एक पीसफुल लाइफ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और घर का बेसिकली मैं घर का माहौल बहुत अच्छा देख रहा हूं। घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। मतलब आपको ऐसे घर में रहने का जहां पर बहुत ज्यादा हंसी मजाक, कोई बुराई नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई रिवेंज लेने की, बदले की भावना की नहीं रहती, किसी तरह कोई मन में छल कपट नहीं रहता। बस प्यार 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 प्यार, खेलकूद, बहुत ज्यादा मस्ती, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा सुकून। ऐसे घर में मिल तो सेम वही वाइब्स मुझे आपके घर से आ रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो, आप अपने मतलब करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है पार्टी करें। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ बहुत ज्यादा जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, जिनके आप मतलब बहुत ज्यादा डीप अटैच है, आप उनके साथ और अपनी फैमिली के साथ। वाओ, ओ माय गॉड, सीरियसली मेरे में बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। तो ये चीज यहां पर आया है बहुत क्लियर। और देखो ना, आज का जो रीडिंग है ना, ये मुझे बहुत सारी बातें बता रहे हैं। फिर से मिलर्स, ओ माय गॉड, मुझे फिर से था दिखा है। मैं कितना टन स्लीप करूंगा भाई को मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे। ओ गॉड, ओ माय गॉड, था बहुत ज्यादा दिखा है। आपने अपनी इच्छा कुछ मांगी है क्या? रिसेंटली कुछ मांगी है क्या? अगर रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगी है तो वो इच्छा परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, उन्होंने पढ़ ली है। कहते हैं ना कि खत पढ़ ली है क्या? यहां वाओ, सीरियसली गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर बहुत ज्यादा ये चीज दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आ रही है। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, मैं यहां पर बदलते हुए आपकी लाइफ को देख रहा हूं। पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज तक मैंने ऐसे रीडिंग नहीं करी, इतनी ज्यादा मेरी वाइब्रेशन हाई नहीं थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं जब रीडिंग करने आता हूं, मैं नॉर्मली ठीक रहता हूं। मैं सीरियसली बताऊं, मैं नॉर्मली बहुत अच्छी रहता हूं। मैं नॉर्मल ठीक रह, ज्यादा मैं हंसती मस्ती नहीं हूं, ठीक रहता हूं, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करने होते हैं और भी वीडियोस बनाने होते हैं। मुझे ध्यान देना होता है, आप लोगों पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन जब मैं रीडिंग करने आती हूं तो मुझे पता नहीं कहां से मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूं, इतनी मतलब हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाती हूं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें यहां पर ऐसी मिल जाती है ना। सच में यार, सीरियसली आप लोग ना मेरे लिए पता नहीं क्या होते जा रहे हो। मैं अपनी फैमिली से भी इतनी खुल की बात नहीं कर पाती हूं। मैं सच कहूं तो वो भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है, ये किसी से ढंग से बात नहीं करती है। अब मैं कैसे कहूं कि मैं बहुत कम बोलती हूं, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं। और अगर वो लोग यहां पर आके मेरे रीडिंग्स को देखेंगे ना, तो फिर वो लोग मुझे झूठा समझेंगे कि ऐसे तो इसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा नहीं है, और यहां पर ये इतना ज्यादा बोल रही है। आप लोगों ने ना मुझे सीरियसली चेंज कर दिया गाइस, सीरियसली आप लोगों ने मुझे चेंज कर दिया। आप लोगों से मैं जितना बातें कर लेती हूं ना, मैं अपनी फैमिली से भी इतना बातें नहीं करती हूं, मैं अपने क्लोज फ्रेंड से इतना बातें नहीं करता हूं। और उनकी ये शिकायत रहता है, मैं वह आश्रय हूं जो रात अंतहीन होने पर आपकी रक्षा करता है। मैं वह प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति की शक्ति को कम मत समझो। कोई भी स्थिति इतनी अंधकारमय नहीं है, नहीं बोझ बहुत भारी और डर भी बहुत बड़ा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इस पर काबू नहीं पा सकता। अपना दिल मेरे लिए खुला रखो और मेरे प्यार को तुम्हारे बीच एक नदी की तरह बहने दो जो कभी नहीं सूखती। जब तुम कमजोर महसूस करो
तो मुझे तुम्हारी ताकत बनने दो। जब तुम थक जाओ तो मुझे तुम्हारा आराम बनने दो। जब तुम निराश हो जाओ, मेरे शब्दों को आपको ऊपर उठाने दें। मैं लगातार काम को आकार दे रहा हूं। आपके अच्छे के लिए परिस्थितियां ऐसे दरवाजे खोल रही हैं जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता है, और वे बंद कर देंगे जो आपको मेरे उद्देश्य से दूर ले जाएंगे। जो काम मैं कर रहा हूं उस पर भरोसा रखें। भले ही आप अभी तक परिणाम नहीं देख सकें, जान लें कि मैं वफादार हूं और आपके लिए मेरा प्यार होगा। कभी डगमगाओ मत, मेरे वादों पर डटे रहो। आशा अटूट है क्योंकि मैं उस आशा का स्रोत हूं। भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो, मैं आपके लिए हूं। मेरा प्यार दृढ़ है और आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। तूफान उठ सकते हैं लेकिन वे आपको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैं आपका सहारा हूं। चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन वे आपको हरा नहीं पाएंगी क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। तुम हो और मैं तुम्हारा भगवान हूं। हम जीतेंगे और हम आगे आने वाली जीत का जश्न मनाएंगे। दिल थाम लो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता और कुछ भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, इसलिए साहस रखें। और मैं नेतृत्व कर रहा हूं। आप शांति, आनंद और अटल आशा के स्थान पर हैं। मैं आपको मजबूत करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए प्रतिदिन आपसे बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस शांति को पाने के लिए मेरे करीब आएं जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं, और मेरे शब्दों को आपकी आत्मा को पोषण देने की अनुमति देता हूं। इस दुनिया की नकारात्मक आवाजों को अपनी आत्मा पर हावी न होने दें। दुनिया विकर्षणों और आवाजों से भरी है जो आपको भटकाना चाहती है, लेकिन मैं यहां आपको हमेशा सच्चाई की ओर बुला रहा हूं। उन लोगों पर अपनी नजर न डालें जो दुष्टता करते हैं, और न ही उनके तरीकों को अपनाएं। उनके प्रलोभनों से बचें और उनके उपहारों से प्रभावित न हों, क्योंकि ऐसा प्रसाद छिपा हुआ आता है। इरादे भेड़ियों से सावधान रहें। वे मुस्कुराहट दिखा सकते हैं जो धोखा देती हैं। मैंने उन खोखले नेताओं को नहीं उठाया है जो झूठे चमत्कारों का दावा करते हैं। उनके वादे खोखले हैं और उनके इरादे स्वार्थी हैं। मैंने आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा आपके भीतर रखी है। भरोसा रखें, इसके लिए यह मार्गदर्शन है दृढ़ और सच्चा। चाहे वह कठिन निर्णय लेने में हो, अराजकता के समय में शांति ढूंढना हो, या अपने भविष्य के लिए दिशा तलाशना हो, मेरी आत्मा आपका नेतृत्व करेगी। जब आपको बुद्धिमान सलाह की आवश्यकता होगी तो मेरे पास आएं और मेरा प्यार आपके दिल को भर देगा। मैं आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल दूंगा ताकि आप वह सभी आशीर्वाद देख सकते हैं। आगे बढ़ो, बहुत सारी अच्छाइयां आपका इंतजार कर रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मुसीबत के समय इसे स्पष्ट रूप से देख सकें। उन लोगों की सलाह न लें जो केवल आपके दर्द का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो झूठे ज्ञान के साथ बात करते हैं और समाधान पेश करते हैं जो केवल आगे बढ़ते हैं। गहरी निराशा के बजाय तुम मेरी ओर मुड़ो। मुझे अपने प्यार को तुम्हारे लिए पर्याप्त होने दो। मेरी सुरक्षा तुम्हारी है, मेरा समर्थन अचूक है। मेरे साथ अकेले चलना कहीं बेहतर है, बजाय झूठे दोस्तों से घिरे रहने के जो तुम्हारे पतन के लिए तरसते हैं। मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे समझते हो। मेरी शब्द रहस्य में छिपे नहीं, स्पष्ट हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल की बात जानें। मैं आपको कार्य करने से पहले गहराई से सोचने की बुद्धि दे रहा हूं कि आप हमेशा क्षण भंगुर भावनाओं से प्रभावित न हों। मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ता से खड़े रहने और ऐसे निर्णय लेने की ताकत विकसित करें जो उस व्यक्ति का सम्मान करें जो आप वास्तव में नहीं हैं। नकारात्मक विचारों को जंजीर बनने दें, अपने दिमाग को कैद कर लें। हर क्षण भंगुर विचार पर आवेगपूर्ण कार्य न करें। रुकें, सांस लें और प्रार्थना करें। मेरे शब्दों की ओर मुड़ें, मेरी सलाह लें और मेरी आत्मा गहन सत्य प्रकट करेगी जो ताकत और समृद्धि लाएगी। जान लें कि आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं, फिर भी मैं इसे संजोता हूं। वह सपना देखता है आपके दिल में खुशी लाओ। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूं जो आपकी इच्छाओं के प्रति उदासीन हूं। मैं आपका प्यारा पिता हूं और मैं जीवन के प्रति आपके उत्साह से प्रसन्न हूं। चाहे वह किसी जुनून को पूरा करने के लिए परिवार शुरू करने की इच्छा हो या आंतरिक शांति पाने की इच्छा हो, मैं यहां हूं। मैं आपका समर्थन करता हूं
और आपके साथ उन सपनों का जश्न मनाता हूं। जब आप सपने देखते हैं, जब आप आशा करते हैं और जब आप सितारों तक पहुंचते हैं तो मैं आपके साथ हूं। मुझ पर विश्वास करने और अपनी पसंद को सही ठहराने के लिए मैं आपकी सराहना